बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 2.7। ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको समझा कर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपका फ़ीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह आप फ़ीडबैक देते रहें। आपको समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जैसे ही हमारे ये न्यूमेरिकल ख़त्म होंगे इंशाल्लाह मैं आपको हर चैप्टर में से शॉर्ट और लॉन्ग इंडिकेट कर दूंगा, जो कि आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट आने वाले पेपरों में जब अपीयर होंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर फिज़िक्स में करेंगे इंशाल्लाह। आपको तमाम एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा, किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और आपको फ़िज़िक्स पूरी समझाऊंगा। ओके जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। अटेन आ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर्स। उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। वो अगले 5 मिनट तक इसी स्पीड से चलती रही। फाइनली इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर ब्रेक लगा ली और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से इसने अपनी स्पीड कम करना शुरू कर दी एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। और ये 3 मिनट्स के बाद रुक गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। हमने ये बताना है कि जब वो शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर अगले 2 मिनट में उसने अपनी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर्स कर ली। फिर 5 मिनट वो यूनिफॉर्म चलती रही। फिर अगले 3 मिनट में वो रुक गई। तो उसने टोटल जो है स्टार्ट होने से लास्ट पे रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने बताना है। ओके जी, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वी आई हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो स्टार्ट हुई है एट रेस्ट से। ठीक है, इसके बाद 2 मिनट्स के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो गई थी। इसको हम 48 किलोमीटर पर आवर्स है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, 1000। ठीक है, और एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो ये 2 ज़ीरो तो कट जाएंगी, पीछे हमारे पास 10 रह जाएगा और 48। 12 थ्री ज़ार करेंगे और ऊपर हमारे पास 12 फोर ज़ार आ जाएगा। 12 पे कैंसिल किया तो अब 4 मल्टीप्लाई 10 40 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे वी एफ की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन टाइम, एक टाइम हमारे पास T1 है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं, 120। एक 5 मिनट्स है, 5 मल्टीप्लाई 60 300। और एक 3 मिनट्स है, 3 मल्टीप्लाई 60 180। ये 3 टाइम है हमारे पास। और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और फार्मूला हम यूनिफॉर्म स्पीड वाला भी लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी लगाएंगे और थर्ड इक्वेशन भी लगाएंगे। ओके जी, तो अब ज़रा पहले तो ग्राफ समझ लें। यहाँ से वो रेस्ट हालत से चला और यहाँ पर वो पहुँचा और यहाँ पर उसको टाइम लगा जी 2 मिनट्स। ठीक है, और ये उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। और यहाँ पर उसकी जो वी एफ है वो उसने हमें बताई है जी 48 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो पहले हम इस एरिया में आते हैं। हम पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद हम इस एरिया का जो है वो डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वी आई मौजूद है, वी एफ मौजूद है, टाइम यहाँ पर T1 जो है वो मौजूद है 120। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। वी एफ हमारे पास 40/3, वी आई हमारे पास 0 और ये ए मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो वाला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे यहाँ पे हमारे पास ये 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, ये 0 0 से कैंसिल हो गई। पीछे 4 1 ज़ार और 4 3 ज़ार। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रह गया 1/3 मल्टीप्लाई 3। तो एक्सेलरेशन रह गया जी 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हम इस शेप का जो है ये एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसका एरिया निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। वी आई हमारे पास मौजूद है, टी मौजूद है, ए मौजूद है, तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई 120 सेकेंड, 1/2 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 120। ओके, तो ये हम लिखेंगे जी, ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/9 1/18 आ जाएगा, और 120 को हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 120 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 18 करें तो आपके पास आंसर 800 आ जाएगा। यानी कि आप देखें 120 इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप 18 कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 800। ओके, ये हमने फर्स्ट जो शेप है ये वाली, इसका एरिया निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 मिनट, ये 5 मिनट वो क्या करती रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रही है। यानी कि उसमें कोई हम नहीं कह सकते वी आई कौन सी है, वी एफ कौन सी है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड चेंज ही नहीं की। तो इसलिए ये जो फाइनल स्पीड थी यही उसकी क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस एरिया के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, v मल्टीप्लाई टी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास v की वैल्यू 40/3 मीटर पर सेकंड और t2 हमारे पास 300 दिया हुआ है। तो ये 40/3 मल्टीप्लाई 300, ये 3 जो है ये कट जाएगा, पीछे सिर्फ रह जाएगा 100। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई 40 हमारे पास 4000 मीटर आ जाएगा S2। अब हम थर्ड शेप पे चले जाते हैं, इसका भी हमने एरिया निकाल लिया। अब हम थर्ड शेप पर चले जाते हैं। यहाँ पे आपके पास यही वेलोसिटी थी जो यहाँ पे वी एफ थी, वो यहाँ पर आकर वी आई बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक लगी तो यहाँ पर आकर वी एफ जो है वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पर वी आई जो है वो कितनी है, 48 किलोमीटर जो उसने ऑलरेडी दी हुई है। ये हमने रिटार्डेशन निकालना है और टाइम हमें यहाँ पे 3 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो ये हमने अब पहले तो इसका रिटार्डेशन निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट एरिया का निकाला है वैसे ही हमने इस लास्ट को भी निकालना है। जब हमारे पास रिटार्डेशन आ जाएगा फिर हम उसमें से डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास वी आई जो है वो 40/3 मीटर पर सेकंड है, वी एफ ज़ीरो है, टाइम हमारे पास 180 है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाकर यहाँ से रिटार्डेशन निकालते हैं। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ये 40/3 आ जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, और इधर हमारे पास एक्सरलेशन मल्टीप्लाई 180 टाइम आ जाएगा। अब ये 180 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो ये ज़ीरो कट जाएगा, पीछे 2 पे कट करेंगे, 2 2s are 4 और 2 9s are 18। ठीक है, ये 9s are 18। अब ऊपर 2 ही रहेगा, 9 3s are 27, ये हमारे पास रिटार्डेशन आ जाएगा। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन में जाकर पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू S3 हमने फाइंड करना है, वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2s are 4/27, और इधर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 1600, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस से कट जाएगा, और दूसरा हमारे पास ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 1s are 9 3s are। ओके, इसी तरह 4 1s are और 4 4s are, ये 400 आ जाएगा। ठीक है, 400। अब हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 3 1200 आ जाएगा, ये S3 हमारे पास आ गया। अब ये जितने भी हमारे पास S आए हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 था 800, S2 था 4000, S3 था 1200, तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 6000 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप रिज़ल्ट में, नीचे मैंने रिज़ल्ट नहीं लिखा, आप रिज़ल्ट में लिख लें 6000 मीटर टोटल डिस्टेंस है। ओके जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।